कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जिसमें कि सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं और वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे और वो क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, स्पेशली उन लोगों तक जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो या फिर टीचिंग का एग्जाम हो। और आपको पता है कि वैकेंसीज बहुत ही अच्छे लेवल पे आ रही हैं, एक अमाउंट उनका ज़्यादा है वैकेंसीज का। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही एक सुनहरा मौका है। तो ये मौका जाने मत दीजिए, पूरी कोशिश करिए कि क्या है कि इससे हमें कुछ आउटपुट मिले, इससे हम पूरी अपनी तैयारी को परख सकें कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं भी फेल्योर आ भी जाता है तो वो हमारी ज़िंदगी भर का पार्ट नहीं होता, वो एक टाइम होता है जो जिसे हम ख़त्म कर सकते हैं अपनी मेहनत के थ्रू। ये नहीं कि अगर कहीं आप फेल हो जाते हैं तो वो सक्सेस पे आपके हावी नहीं होना है कि ये फेलियर जो मेरी लाइफ में आया है ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले नहीं करता है। वो एक पार्ट होता है जो टाइम के साथ अगर हम चाहें तो उसे बहुत ही छोटा चीज़ बना सकते हैं। और अपने ऊपर विश्वास रखिए, बाकी चीज़ों से दूर रहिए। आप वो एक टारगेट बना के रखिए कि ये चीज़ तो लेनी ही, नौकरी तो लेनी ही है, इसे छोड़ना नहीं है, ये बना के रखिए। आपके पास जितने भी रिसोर्सेस हैं वहाँ से क्वालिटी चीज़ें खोजिए। बहुत सारी हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं जो कि डिमोटिवेट करती हैं, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं कि अरे तुमसे ना हो पाएगा, तुम तो अभी छोटी हो, ये वो। एज मैटर नहीं करते। दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको निगेटिविटी की तरफ ले जाएंगे, बट उससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, हमारा माइंड ऐसा है कि हम जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। तो अपने माइंड को ऐसा बनाइए कि उससे आपको फ़ायदा मिले। आप पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, आफ्टर दैट कोई चीज़ दूसरी सेकेंडरी चीज़ होती है। पहले खुद का अगर जीवन मिला है तो जीवन में कुछ करना बहुत ज़रूरी है। मरना तो एक दिन सभी को है, बट मरेंगे तो कुछ करके मरेंगे, कुछ अचीव करके मरेंगे। ऐसा नहीं है कि आए खाया पिया और मर गए, ऐसा नहीं है। ऐसा तो जानवर भी करते हैं, तो हम इंसानों और जानवर में क्या ही फर्क है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करना है। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या है ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से जो इस क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कर देगा। तो ये 17 है, 20 है, 15 है, 22 और 13, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छोटी वैल्यू है, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी। ठीक है, अल्टरनेट करके दिया है तो अल्टरनेट करके हम देखेंगे भी। 17 और फिर 15, 2 माइनस हुआ है, 15 फिर 13, 2 माइनस हुआ है। ठीक है, फिर 20 और 22, 2 प्लस हुआ है। ठीक है, प्लस 2, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, प्लस 2 होगा, 22 2 24 हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपने से करने की कोशिश करिए कि क्या ये क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ कि नहीं। क्वेश्चन देखिए मत कि अरे ऐसा ही क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन तो हमने बहुत सारा करा है। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको एक अलग ही मेथड देखने को मिलेगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो सारे टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करिए कि जितने भी टाइप हैं उसमें हो क्या रहा है। वो सारे क्वेश्चन अगर हम करे रहेंगे तो कितना भी क्वेश्चन हमें मिल जाएगा, हम उसे देख लेंगे कि अच्छा ये भी टाइप था, ये भी था, मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन था, डिफरेंस था। ठीक है, गैपिंग कितना होता है, वो सारी चीज़ें हमें करनी होगी, तभी हमें चीज़ें इजी हो पाएंगी। वरना अचानक से एक महीने में पढ़ के ना कोई पास हुआ है, ना तो क्वालिफाई हुआ है, ना तो होगा। ठीक है, 1 महीने आप या 2 महीने में कुछ नहीं कर पाएंगे। उन लोगों का सोचिए जो 1-1 साल 2-2 साल उसी चीज़ को दे रहे हैं या फिर अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करते हुए लगे रहे हैं, जैसे कि 2400 घंटे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में। उनका सोचिए और अपना सोचिए कि आप कहाँ हैं और वो कहाँ है। ठीक है, तो उस लेवल का करना है कि
हो जाए इस तरीके का। कंपटीशन में एक नंबर भी इम्पोर्टेंट होता है, तो कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। इस तरीके से अब हमको क्या करना है, पढ़ना है। यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, इसमें क्या हुआ है, DAC ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए तो सबसे पहले हम या तो ऐसे में गैप देखेंगे कितने का गैप है, और इसमें देखेंगे कि ऐड किया हुआ है या फिर माइनस किया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर यही होगा, या तो आगे का वर्ड दिया होगा या पीछे का वर्ड दिया होगा। तो डी के बाद जी कितना ऐड हुआ है, EFG +3 हुआ है, ठीक है। जी के बाद J, ठीक है, GHIJ +3 हुआ है। उसी तरीके से J के बाद M, J के बाद KLM +3 हुआ है, ठीक है। M के बाद फिर क्या हो जाएगा, +3 करेंगे, M के बाद +3, M के बाद NOP, यहाँ पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, और P से 2 ठो है, ठीक है। P से 2 ठो है तो दूसरा भी देखेंगे, A से W, ठीक है, A से W। यहाँ पे क्या हुआ है, अगर W से हम A तक जाएं तो W X Y Z और फिर आएगा A, तो ये क्या हो रहा है, अगर यहाँ से हम देखें O से S, O के बाद PQRS +4 हो रहा है, ठीक, और S के बाद W, S के बाद W STUVW +4 हो रहा है ना। W के बाद फिर A, ठीक है, W के बाद A, W के बाद XYZ और फिर उसके बाद A +4 हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि इधर से अगर चलेंगे तो -4 हो रहा है, ठीक है। अगर इधर से +4 हो रहा है तो इधर से -4 होगा, है ना। तो अगर -4 होगा तो यहाँ से अगर -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा आपका, ओ आता है, EJO 15 पे 15 में से माइनस करेंगे 11 आ जाएगा, 11 पे क्या आ जाएगा आपका, EJO आ जाएगा, जे आता है 10 पे, 11 पे क्या आ जाएगा, के, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर हम यहाँ से देखें कि ओ के बाद दूसरे वाला का देखना है, डिफरेंस ही देखना है, तो इधर से देखें या इधर से देखें, बात एक ही है। अगर प्लस करने में हमें इजी होता है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ओ के बाद क्या है, एस है, ठीक है। ओ के बाद +4 एस आ जाएगा, फिर +4 डब्ल्यू आ जाएगा, फिर +4 ए आ जाएगा। और अगर +4 हो रहा है तो यहाँ से भी यहाँ जाने पर +4 हुआ होगा, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ जाने पर +4 हुआ होगा तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो -4 होगा। तो O के बाद, O से पहले -4, O आता है 15 पे, -4 करेंगे 11 आ जाएगा, ठीक है। 10 पे आता है J आता है, 10 पे J आता है, J के बाद K, यानी कि 11 पे K आ जाएगा, यानी कि P तो पहले ही हमें पता था, फिर P के बाद K आएगा, A हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर सारी चीजें हमें पता है तो क्वेश्चन हमें करने में आसानी होगी। जैसे EJOT का कॉन्सेप्ट याद करेंगे तो कॉन्सेप्ट, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने में EJOT का कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से याद होना चाहिए, जो हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, देखते ही पता लग रहा है भाई ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन देखते ही पता लग रहा है कि हो क्या रहा है। डबल W दिया है, ट्रिपल W, फिर 4th W, ठीक है। क्या हो रहा है, एक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है। डबल है, फिर 3 टू दिया है, फिर 4 टू दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, उससे पहले 1 W रहेगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, 1 W है, 1 S है। डबल W हुआ है तो क्या हो जाएगा, डबल S हो जाएगा, ठीक है। फिर ट्रिपल W है तो ट्रिपल S हो जाएगा, और 4 W है तो 4 S हो जाएगा। कितना इजी है, बहुत ही इजी है। बस क्या करना है,
हमें अपने दिमाग को शांत रख के क्वेश्चन को देखना है कि चल क्या रहा है भाई, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन देंगे, इजी क्वेश्चन देंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आएगा, इजी क्वेश्चन देंगे, बट इजी क्वेश्चन दे करके एक ऐसा क्वेश्चन दे देंगे जिसमें कि हम क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो जहाँ पे इजी लग रहा है क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये इजी है, उसे क्या करना है, फटाफट से करके टाइम बचाना है और हार्ड वाले क्वेश्चन को अपना टाइम और एक्स्ट्रा जो बचेगा वो टाइम देना है। अब भाई ऑप्शन कौन सा सही होगा, WSSS, WSSS बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन दिया है, ये वाला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए आंकड़े में कितने त्रिभुज हैं। अब ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसमें हमें ट्रायंगल बताना है, ठीक है। तो पहले ये बंद आकृति, ये जो रेक्टेंगल यानी कि आयत है, ठीक है, इसमें पहले काउंट करेंगे। ये वाला क्वेश्चन हमने कराया हुआ है, जो लोग ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं वो जाकर स्टार्टिंग से देख सकते हैं कि जो त्रिभुज कैसे गिना जाता है, वो इसका कई सारा मेथड होता है और उसे कैसे करना है वो जाकर के प्लेलिस्ट में जो फिगर काउंटिंग टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है और आपको 110% समझ में ज़रूर आएगा। तो ये देखिए पहला कैसे करेंगे काउंट, 1 2 3 4 5, जितने भी बॉक्सेस हैं सबको काउंट कर लिया और फिर 5 का दुगुना कर देंगे, क्या हो गया 10। उसी तरीके से इसको 1 2 3 4 5 और ये 5 का दुगुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा 20। अब भाई अब ये भी तो है, इन दोनों से ऐड करके ये वाला त्रिभुज भी तो बना रहा है, इन दोनों से जुड़ा हुआ ये भी तो त्रिभुज बना रहा है ना, ये वाला और ये वाला, ये भी तो त्रिभुज बना रहा है। तो दो तो ये हो गए 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा 22, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और स्पेशली शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, TSR RST, इधर से सीरीज चल रही है RST, ठीक है, +1 है ना। फिर WXY इधर से सीरीज चल रही है +1, ठीक है। इसमें भी LMN इधर से सीरीज चल रही है +1। यहाँ पे इधर से सीरीज नहीं चल रही है बल्कि इधर से चल रही है +1 की। तो ये क्या हुआ, हमें ऑड यानी कि भिन्न छांटना है, भिन्न क्या हो गया, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन भी यही था, ऑप्शन भी यही था। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी इजी है बट अगेन वही चीज कि हमें ध्यान देना है कि चल क्या रहा है। भाई क्वेश्चन जो लाइन लिखी रहेगी ऊपर उसे भी पढ़ना जरूरी है। वो लाइन में क्या लिखा रहेगा कि पहले और दूसरे का जो रिलेशन है और तीसरे और चौथे का जो रिलेशन है, पांचवा और छठा भी वही रिलेशन शो करेगा और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो हमें ऐसा क्वेश्चन दे क्वेश्चन मार्क पे, तो यहाँ पे तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि क्या पूछ रहा है और करना क्या है। क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखा समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 337 को 10 से गुणा करें 370 आएगा और 370 के लगभग में ये है, ठीक है। अगर हम 37 ऐड कर दें तो इतना आ जाएगा 407, 7 ये 7 और ये 7 3 10 और ये 3 1 4, 407 आ गया, ठीक है। क्या है, 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 37 कर दिया, इसी को जोड़ दिया। अब इसमें इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 420। 420 में से क्या किया, इसी को ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा 462, ठीक है। वही यहाँ करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 और 270 में इसी को ऐड कर देंगे 27, यानी कि कितना आ जाएगा 7 7 2 9 और 2, ठीक। 297 कहाँ है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखें तो 10 को गुणा करके फिर 37 ऐड करने से अच्छा है अगर 11 से गुणा कर दें
37 को 11 से गुणा कर दें तो ये मिल जाएगा 11 7 77, 11 3 33 और 7 440 आ जाएगा। ठीक, अगर इसे भी 11 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, 11 दूनी के 22, 11 चौक 44 और यहाँ पे 2 ऐड करेंगे 46 और इसे भी 11 से गुणा करेंगे, 11 7 77, 11 दूनी के 22 और 22 और 7 29। ठीक, तो ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, वही वाला, इसका जो रिलेशन है और इसका जो रिलेशन है वही रिलेशन इसका होगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा ऑप्शन आएगा आपका। ठीक है, यही चीज हमें क्या करना है, बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बीच रिलेशन हमें फाइंड करना है, तो F का H से क्या होगा, इसके बीच क्या गैप है, FGH क्या है, ठीक है, F के बाद H +2 हुआ है, H I के बाद J +1 हुआ है ना, R के बाद T RST +2 हुआ है, U के बाद T +1 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है और पहला नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम करेंगे, अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो -2 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने पे +2 हुआ है, यहाँ से यहाँ जाने पर -2 होगा। यहाँ से यहाँ जाएंगे -2 करेंगे तो x से 2 पहले आएंगे, क्या आ जाएगा, v के बाद wx +2 हो रहा है, फिर उसके बाद ये क्या है +1, यहाँ से +1 होगा, यानी कि एक पहले होगा, एक पहले यानी z से एक पहले क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो D हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं +2 हो रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, दूसरा पोर्शन दिया हुआ है, पहला पोर्शन नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम +2 ना करके इधर से यहाँ पे आएंगे तो -2 करेंगे, तो x से पहले -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, और z से क्या करेंगे, -1 करेंगे, क्योंकि दूसरा वाला +1 हुआ है तो -1 करेंगे, y आ जाएगा। D हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए डाइस का क्वेश्चन है, क्या है, डाइस का क्वेश्चन है। अब इसमें हम क्या करते हैं, कोई 2 बॉक्सेस लेंगे और उसमें से कोई एक कॉमन देखेंगे कि कौन सा नंबर भी दे सकता है, अल्फाबेट भी दे सकता है, तो इसमें अल्फाबेट दिया हुआ है तो 3 को छोड़ेंगे, पहले 1 को देखेंगे। ठीक है, ओपोजिट पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन है कि A के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पूछा हुआ है, दिख रहा है ना, हाँ, तो A के विपरीत पूछा है, हम 2 बॉक्सेस उठा लेंगे। अब इसमें से कोई कॉमन, जो कॉमन है उसे उठाएंगे, B हमें कॉमन दिख रहा है, और जो कॉमन है उसको लेने के बाद हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज में घूमेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्लॉकवाइज में घूमेंगे। जो लोग ये पहला सेशन देख रहे हैं, डाइस का हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट कराया हुआ है, कितने प्रकार के डाइस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओपन खुला हो सकता है, बंद डाइस हो सकता है, तो इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पूरा बेसिक से हमने कराया हुआ है। आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देखना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं, पूरे अच्छे तरीके से आपको कवर हो जाएगा, और उसके बेसिस पे जितने क्वेश्चन है आप कर भी पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखेंगे, क्लॉकवाइज में हमने रोटेट कर लिया, क्लॉकवाइज में रोटेट करने के बाद क्या करेंगे, इसी सीरीज में लिखेंगे। ठीक है, क्या है, B है, फिर C है, फिर A है। ठीक, अब इसे भी इसी सीरीज में लिखेंगे, B है, फिर E है, इसी के नीचे E है और फिर D है। ठीक है, तो ओपोजिट क्या हो गया, C के ओपोजिट E, A के ओपोजिट D। हमें पूछा है A के विपरीत, तो A के विपरीत क्या हो जाएगा, D, हमारा C आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। बाकी आपको डिटेल में अगर डाइस पढ़ना है तो आप चैनल पे जाके डाइस आराम से सारी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इससे वो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन रहता तो इजी है, बट इतना बड़ा मैटर लिख देता है कि उसे ही पढ़ने में हमारा 1 मिनट तक चला जाता है कि लिखा क्या है समझ में नहीं आ रहा है।
ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे तो इजी, कुछ नहीं रखा होगा। जैसे अब दे रखा है हमें इतना, अगर पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा टाइम जाएगा। अगर पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, अरे ये तो कोड दिया रखा है, इसका दिया है और इसका दिया है, इसका हमें बताना है। अगर क्वेश्चन में से हम वो चीज निकाल लें जो हमें करना है, तो हमें क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा। ठीक है। अगर 2 या 5 सेकेंड पढ़ने में जा रहा है, हर क्वेश्चन से हम 5 सेकेंड बचाएं, तो वो टाइम हमारा जो कैलकुलेशन होता है उसमें हमें हेल्प कर सकता है। ठीक है। तो सारी चीज़ों का जड़ होता है कि आप कितना ज़्यादा उसमें टाइम दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो उसमें क्वालिटी टाइम दीजिए, कि उसमें से क्वालिटी चीज़ें निकालिए। जो आपको ये फील करना है कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ और एग्ज़ाम हॉल में मुझे क्या परेशानी होती है, वो चीज़ को कम करना है मुझे। ठीक है। अगर टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत होता है तो टाइम मैनेजमेंट करिए। घबराहट होती है, घबराहट क्यों होती है, अगर हमारा आधा अधूरा तैयारी होता है, अगर हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो वही चीज़ घबराहट में हो जाती है, और जो चीज़ पढ़ा होगा वो भी भूल जाता है। तो अचानक से जो 1 महीने में तैयारी होती है उससे कुछ नहीं होता है। जो पहले का पढ़ा रहेगा या फिर अच्छे से जब हम पढ़े होते हैं वही काम आता है। फिर बाद में वो 1 महीने में रिवीजन होता है, तो वो चीज़ भले ही 1 महीने में रिवीजन हो, लेकिन पढ़ा हुआ जो पहले का होता है वही अच्छे से याद रहता है। तो तैयारी 1 महीने में नहीं, पहले से ही शुरू कर दीजिए। थोड़ा ही पढ़िए, बट एकदम स्थिर होकर के उसकी रूह तक जाइए कि है क्या, सारा कुछ जान लीजिए। तो क्या होगा कि वो ज़्यादा टाइम तक दिमाग में बना रहेगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया है मोर और टाउन, इसका कोड दिया हुआ है। मोर का 41 और टाउन का 44। ठीक, ये चीज। अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, क्या करेंगे, इसका प्लेस हमें पता रहेगा तो उससे हम पता कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे अल्फाबेट है, यहाँ पे नंबर है, तो हम अगर नंबर रहेगा तभी नंबर के हिसाब से नंबर का जो बैलेंस कर पाएंगे कि ये क्या कैसे ऐड हुआ है या सब्ट्रैक्ट कैसे करके ये 41 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका प्लेस जानना जरूरी कि ये कौन से प्लेस पे आता है। M 13 पे आता है, EJO 15 पे आता है, R 18 पे आएगा, E आपका ABCDE आपका 5 पे आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। T आपका आएगा 20 पे, EJOT इसको लिख लेते हैं EJOTY। ठीक है। E 5 10 15 20 25। ठीक, T आपका 20 पे आएगा, O आपका 15 पे आएगा, W आपका आएगा 23 पर और N आपका आएगा 14 पे। ठीक, फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो 41 कैसे बना है, ऐड करते हैं 5 3 8 8 8 16 16 5 21 21 का 1 हो जाएगा और 1 1 2 1 3 3 2 5 51। ये तो आ रहा है, क्या आ रहा है, 51 आ रहा है। इक्यावन में से अगर ठीक है ना, 8 5 13 13 और 5 18 18 3 21 1 हो जाएगा और 2। चलिए देखते हैं, इसको भी करके देखते हैं। 4 3 7 7 7 और 7 5 12। ठीक, और 1 2 1 3 3 1 4 4 2 6। इसको ऐसे कर लेते हैं। 13 हो गया, ये 13 और ये 15, ये हो गया 20 20 8 28 और ये 38 38 और 38 2 40 40 6 46 46। ये तो 46 से कम है, तो 46 में से क्या करेंगे, 5 अगर घटा देंगे तो 40। हाँ, ये देखिए, इसको 3 को ऐड किया है, इन तीनों को ऐड किया है, इसे सब्ट्रैक्ट किया है, घटा दिया है। अब यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि ये वोवल है, तो वोवल ये भी है। ठीक है,
वोवेल ये भी है ए ई आई ओ यू। क्या कर रहा है, लास्ट वाले को घटा रहा है, 3 को ऐड करके लास्ट वाले को घटा दिया, 41 आ गया। यहाँ पे तीनों को ऐड करेंगे और 14 को घटाएंगे, देखेंगे कितना आएगा। 3 5 3 8 8 और यहाँ पे 2 1 3 2 5 58 माइनस 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा। यहाँ पे 4 और 5 में से यहाँ 44 आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, किसका हमें निकालना था, सैंड, SAND। एस का कितना होता है 19, ए का 1, एन का 14, डी का 4। अब तीनों को ऐड करेंगे, 19 से 20, 20 10 30 4 34, 34 में से 4 जाएगा, 30 आ जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कर रहा है, 3 को ऐड कर रहा है और 1 को घटा रहा है। अब देखिए था तो इजी, इसमें से कुछ भी कर सकता था, इन दोनों को ऐड करके इन दोनों को घटा सकता था, तो मेथड कुछ भी दे सकता है। तो इससे क्या हुआ, हमें ये चीज तो पता चली कि यार ये भी दे सकता है कि 3 ऐड कर दे रहा है, 1 घटा दे रहा है। बेसिकली क्या देगा कि सबको घटा दिया है, सबको जोड़ दिया है, ठीक है, एक में से सबको घटा दिया, एक में से सबको जोड़ दिया। हमें वैल्यू के हिसाब से जाना है कि 41 हमें बनाना है, कैसे बनेगा, और वही चीज सब में अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। 2 चीज दिया हुआ है तो इसमें भी अप्लाई हो रहा है वही मेथड, जो 3 ऐड किया 1 घटा दिया, 3 ऐड किया 1 घटा दिया। जब दोनों में एक ही मेथड अप्लाई हो रहा है तो इसमें भी वही मेथड अप्लाई होगा, ठीक है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखेंगे हम, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अब ये भी देखिए एक सीरीज चल रही है और छोटे से एक बड़ा नंबर बन रहा है। पहली बात तो डिफरेंस देखेंगे कि कितने का डिफरेंस है, क्योंकि हमें स्क्वायर समझ में आ नहीं रहा है, बस एक ही दिख रहा है, बाकी तो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंस देखेंगे तो हमें हद तक चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर डिफरेंस देखें तो 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 2 और 4 में से 1 जाएगा, 32 बच जाएगा, ठीक है। 32 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखेंगे 17 में से 9 जाएगा 8 और यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा 8, 8 में से आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 11, 11 में से 7 जाएगा 4 और यहाँ पे बचा 5 तो 15, 15 में से 9 जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो 1 में से 1 गया 0, ये 14, 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया 8 और 80 बचेगा। और यहाँ पे अगर देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे 32, 48, 64, 80। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो 16 आ रहा है, 16 आ रहा है, ठीक। अब इसके बीच डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, यहाँ पे भी 14, 8, 6, 8 से 14 और 5 में से 16 और यहाँ पे भी 16, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 16 का डिफरेंस है, तो यहाँ जो भी नंबर आएगा इनके बीच 16 का डिफरेंस होगा। तो 16 का जब डिफरेंस होगा तो इसमें अगर क्या कर रहे हैं, इसमें 16 ही ऐड कर रहे हैं तो 48 आ रहा है ना, तो 16 ही ऐड किए तो 64 आया, 16 ही ऐड किए तो 80 आया, तो इसमें 16 ऐड किए करेंगे तो क्या आ जाएगा, आगे का नंबर आ जाएगा 6 और 8 है 9, 96 आया, ठीक है। 96 क्या है, इन दोनों के बीच का गैप है, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये ऐड किए हैं तभी ये आया है, फिर ये डिफरेंस ऐड किए हैं इसमें तभी ये आया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस इसमें ऐड करेंगे तभी ये क्या आगे वाला नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है, 6 1 7, 7 लास्ट में यही दिख रहा है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना ऐड 96 को इसमें अगर ऐड कर पा रहे हैं तो जिनकी कैलकुलेशन फास्ट है वो कर भी सकते हैं, जो स्लो है 6 1 7, 7 लास्ट में यूनिट डिजिट आ रही है, लास्ट में 7 कहाँ दिख रहा है, एक ही में दिख रहा है, बी वाले में, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और अगेन वही चीज़ की निगेटिविटी से दूर रहिए और अपने टारगेट को इस तरीके से पकड़िए कि उसे छोड़ना नहीं है, उसे लेकर ही रहना, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो उससे जो रिलेटेड सारी चीज़ें हैं उसे प्रॉपर तरीके से पढ़िए और पूरी ईमानदारी और पूरे लगन के साथ करिए। चीज़ें आपको अच्छी दिखती हुई नज़र आएंगी कि हाँ चीज़ें अच्छी हो रही हैं,
डेली का डेली अपने टारगेट को पहले रखिए, सारी चीज़ें सेकेंडरी रखिए। तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।